हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्द। आज मैं आपको ऐसे शब्दों को बताऊंगी जिसका इस्तेमाल हम लोग जब वाक्यों में करते हैं तो मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, पर इस वाक्य में इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन ताकि अब आपको ना हो, इसके लिए इन शब्दों का कलेक्शन में लेकर के आई हूं आपके लिए। बहुत जरूरी शब्द हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए जरूर आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है हमारे पास बाई। बी वाई पढ़ते हैं इसको बाई। इसका अर्थ होता है द्वारा या से, यानी कि हिंदी में अगर किसी वाक्य में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं आप द्वारा और से की जगह पर। कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे ट्विस्ट वाली बात तो यही है। चलिए देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। परे से ऊपर या से बाहर इस्तेमाल होगा शब्द बियॉन्ड का। किसका? ध्यान से इसको उच्चारण सुनिएगा। क्या उच्चारण है? बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड इसका उच्चारण है। ये कहाँ इस्तेमाल होगा? परे, से ऊपर या से बाहर, ऐसे जगहों पे इसका इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखिए। यह उसकी क्षमता से बाहर है। दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। यह उसकी क्षमता से बाहर है। दिस इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। ड्यूरिंग यानी कि दौरान, ड्यूरिंग यानी कि दौरान इस्तेमाल देखेंगे। मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूं, आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूं, आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। बढ़ते हैं आगे। इनसाइड यानी कि अंदर। इनसाइड शब्द का क्या अर्थ होता है? अंदर। इस्तेमाल देखिए। यह बॉक्स के अंदर है, दिस इज इनसाइड द बॉक्स। यह बॉक्स के अंदर है, दिस इज इनसाइड द बॉक्स। के सिवाय या को छोड़कर, क्या है शब्द हमारे पास? के सिवाय या को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट। के सिवाय या को छोड़कर इस्तेमाल होगा एक्सेप्ट का। इस्तेमाल देखिए। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की, एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की, एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास बट। बट जो शब्द है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, ऐसे जगहों पे बट का इस्तेमाल होता है। चलिए देखिए कैसे इस्तेमाल होगा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। उसने बहुत कोशिश की मगर असफल रही, या लेकिन असफल रही। शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। बढ़ते हैं आगे। फॉर यानी कि के लिए। फॉर का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? फॉर का इस्तेमाल आप करेंगे के लिए या के लिए। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। बढ़ते हैं आगे। अगला है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ क्या होगा? फ्रॉम का अर्थ होगा से। फ्रॉम का अर्थ से। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम द क्लास। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। इन यानी कि में, भीतर या अंदर। इनका मतलब में, भीतर या अंदर। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। इनटू यानी कि के अंदर या में। इनटू यानी कि के अंदर या में।
ध्यान रखिएगा टू का इस्तेमाल जो है जब इन के साथ हो, यानी कि यहां पे क्या दिख रहा है आपको, इन तो दिख रहा है, साथ में टू दिख रहा है, तो ये गतिविधि को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है, एक्शन को शो करता है। ठीक है, जब ये इन के साथ लग गया क्या बन गया, इन टू। इस्तेमाल देखिए बेहतर समझ आएगा। हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इन टू द कार, मतलब आप जमीन पे खड़े होंगे, उसके बाद आप कार में चढ़े होंगे, तो ये क्या दिखाया, इसने एक्शन दिखाया है ना, आपने एक्शन लिया, आप कार में चढ़े। वी गॉट इन टू द कार, समझ आ रही है बात, वी गॉट इन टू द कार। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथ या के साथ यानी कि विथ, साथ या के साथ इस्तेमाल होगा विथ का। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अगला है अंदर या भीतर यानी कि विदिन, अंदर या भीतर यानी कि विदिन। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद इन एन आवर। देखिए ध्यान रखिए, यहां पे विद इन शब्द का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं ना कि 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, मतलब 1 घंटा जब से शुरू हो रहा है और जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक के बीच में आप कभी भी चले जाएंगे, आप कभी भी आ जाएंगे, तब आपने विदिन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास के बारे में या के संबंध में यानी कि अबाउट। के बारे में या के संबंध में यानी कि अबाउट, वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। अबव यानी कि ऊपर, अबव शब्द का इस्तेमाल कहाँ होगा, ऊपर के जगह पर होगा। यह सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट, यह सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। अगला है अक्रॉस यानी कि आर पार, आगे को, या के उस पार। जब आप पार करने की बात करते हैं तो आप अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल देखेंगे, उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है, हिज ऑफिस इज अक्रॉस द स्कूल, मतलब बीच में हो सकता है रोड हो तो उसके पार है, अक्रॉस द स्कूल है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। आफ्टर यानी कि बाद या के बाद, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसका। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो, क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध या के खिलाफ, अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध या के खिलाफ। वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। अलॉन्ग यानी कि साथ में, अलॉन्ग कैसे इस्तेमाल होगा, साथ में। वह अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स। बिटवीन यानी कि के बीच में या बीच में, कैसे इस्तेमाल होगा, के बीच में या बीच में। शाम 4 से 5 बजे के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM टू 5 PM, शाम 4 से 5 बजे के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM टू 5 PM। अगला है अमंग, अमंग का इस्तेमाल भी कैसे होता है, के बीच में या बीच में के लिए इस्तेमाल होता है अमंग का। लेकिन 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 ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने आपको बिटवीन का भी यही मतलब बताया, अमंग का भी यही मतलब बताया, तो आप बिटवीन का इस्तेमाल नहीं करके अमंग का इस्तेमाल क्यों करें, या अमंग का इस्तेमाल नहीं करके बिटवीन का इस्तेमाल क्यों करें। समझिए, यहां पर जब भी आप अमंग का इस्तेमाल करिएगा तो आप 2 से अधिक की बात कर रहे होंगे, 2 से अधिक की बात कर रहे होंगे, लेकिन आप बिटवीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 2 के बीच करेंगे। मैंने क्या एग्जाम्पल आपको बताया था, 4 से 5 के बीच आना, 4 और 5 2 हो गए ना, 2 मैंने आपको दे दिए लिमिट कि 4 से 5 के बीच आना, तो हमने यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अमंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, 2 से अधिक के बीच में करेंगे। कैसे, चलिए देखिए। वह भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड। अब क्राउड में यानी कि भीड़, क्राउड का मतलब भीड़। अब भीड़ में कितने लोग होते हैं ना, आपको पता है ना, हमको पता है ना, तो हमने कहा किसका इस्तेमाल किया, अमंग का इस्तेमाल किया, यानी कि भीड़ के बीच में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चारों ओर, इर्द गिर्द या के आस पास यानी कि अराउंड।
इस्तेमाल देखिए, वह पार्क के चारों ओर टहलती है। शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। आगे बढ़ते हैं, अगला है एट। एट शब्द का अर्थ होता है पर, में या से, तीनों की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास रात 8 बजे से शुरू है। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। क्लास रात 8 बजे से शुरू है। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। ऑन, ऑन का अर्थ होता है में, पर या को, तीनों की जगह पे आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य का क्या आशय है। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं। आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं। आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। अगला है ऑन टू, यानी कि के ऊपर या ऊपर। यहां पे भी देखिए ऑन के साथ जब टू का इस्तेमाल होता है तो ये गतिविधि को शो करता है, यानी कि एक्शन को शो करता है। यहां पे भी टू जो है ऑन के साथ मिलकर के एक्शन को ही शो करता है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। वह साइकिल के ऊपर कूद गया। ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। साइकिल खड़ा था, साइकिल देखी, बड़ा मजा आया उसको देख करके, बड़ा पसंद आ गया उसको साइकिल, वो कूद गया साइकिल के ऊपर, है ना। तो क्या दिखाया हमने, एक्शन दिखाया। उसने क्या किया, वो कूद गया, मतलब साइकिल चलाने के लिए इतना एक्साइटेड हो गया कि वो कूद ही गया साइकिल के ऊपर, बिल्कुल। तो खड़ा इंसान कूद गया, एक्शन में आ गया, तो हमने यहाँ पे ऑन टू का इस्तेमाल किया। ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है टू का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। चलिए बढ़े आगे। अगला है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। इस्तेमाल देखिए, MP का CM कौन है। हु इज द CM ऑफ MP। MP यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, का मुख्यमंत्री कौन है। हु इज द CM ऑफ MP। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है OFF। ओ के साथ डबल F लगा हुआ है, यानी कि बंद, दूर, से दूर, इस तरीके से इस्तेमाल होगा ये। देखिए कैसे, पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। अगला है नियर। नियर का मतलब होता है पास, पास में या के पास। हमारा घर मॉल के पास है। आवर हाउस इज नियर द मॉल। हमारा घर मॉल के पास है। आवर हाउस इज नियर द मॉल। अगला है नियर टू, पास या के पास, है ना। इस्तेमाल देखिए, खुले तार के पास न जाएं। डोंट गो नियर टू ओपन वायर। समझिए यहाँ पे नियर और नियर टू, है ना, दोनों का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा अलग होता है, मतलब लगभग सेम होता है। ठीक है, इस्तेमाल में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, बहुत हल्का सा फर्क आ जाता है इस्तेमाल में, ठीक है, लेकिन मतलब जो है वो लगभग सेम आ जाता है, बस इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्लियर हो गई बात, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अपोजिट, विपरीत या उल्टे। मेरा घर मॉल के विपरीत है। माई होम इज अपोजिट द मॉल। अपोजिट द मॉल मतलब क्या होगा, के विपरीत, यानी कि उल्टे में है। मतलब अगर मान लीजिए रोड के दाहिने तरफ मॉल है तो बाएं तरफ घर है। क्या हो गया, मॉल के विपरीत डायरेक्शन में हो गया, है ना। इस तरफ मॉल है, उसके उल्टे डायरेक्शन में है घर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ओवर। ओवर का तो मतलब होता है ऊपर से, पर से या के ऊपर। क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं। कैन यू जंप ओवर द वॉल। क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं। कैन यू जंप ओवर द वॉल। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आ गई हो तो क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए इसको भी सब्सक्राइब। और ये सामने है आपके बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक की इमेज, यानी कि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की जो कोर्स है, यानी कि जिनको नहीं पता उनको बता दूं, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो कि 15 दिनों का है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक फ्री कोर्स है। ये करा रखा है ऑलरेडी चैनल पर, फ्री है बिल्कुल। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो काफी कुछ मिस कर रहे हैं आप। तो इस कोर्स को आप जरूर से जरूर करिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा कोर्स है, स्टैंडर्ड है, आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप इस कोर्स को जरूर करिए और इसके साथ इसकी ई बुक भी जरूर लीजिएगा। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। टीम से रिप्लाई मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि वर्किंग डे है या नहीं है।
तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है ना। तो इंतजार करिएगा, पेशेंस रखिएगा। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी आ चुकी है, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका रूल्स, उसका स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं आपको। तो इसकी ई बुक भी आ चुकी है, तो ये भी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही ये 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इसके लिए भी आप बने रहिए हमारे साथ। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अगर करना चाहते हैं, यानी कि स्पोकन इंग्लिश सीखना है, प्रीमियम कंटेंट सीखना है और आपको व्हाट्सएप की सहूलियत पर सिखाया जा रहा है, प्रीमियम कोर्स है ये, ध्यान से सुनिए, प्रीमियम कोर्स है। तो इसके लिए जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कितने दिनों में सीख जाएंगे, आपको क्या चीजें मिलने वाली है, सबसे जरूरी बात, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, उस बैच में आपकी एडमिशन हो सकती है या नहीं, बैच में सीट बाकी है या नहीं, प्री बुक्ड रहता है, पहले से बता दूं तो आप पहले से ही मतलब मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे भाई कब कब बैच शुरू हो रही है, मुझे डेट बता दीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी एक डेट जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ना होगा कि मुझे प्रीमियम वाले कोर्स में स्पोकन इंग्लिश के एडमिशन लेना है, मुझे आप बैच बता दो, आप मैसेज लिख करके छोड़ेंगे तो आपको रिप्लाई हमारी तरफ से कर दिया जाएगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना है, ग्रामर का कोर्स है, बहुत बेसिक सा कोर्स है, बेसिक ग्रामर जो है आपका बहुत सही हो जाएगा इस कोर्स के बाद। तो इसकी जानकारी भी इस नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं, लगता है बहुत मुश्किल का काम है, इस कोर्स को करके देखिए बच्चे कैसे मजे से ग्रामर सीखते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, इसीलिए खेल खेल में पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है ताकि बच्चों को ना बोरियत ना लगे, वो ओ बना जाए कोर्स से, वो खेल खेल में मस्ती मस्ती में सीख लें इस कोर्स को। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ये तो साफ है कि स्कूल वाले बच्चों के लिए कोर्स है। तो किस क्लास के लिए भाई, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, अंग्रेजी के पेपर में राइटिंग का सेक्शन आपको जरूर मिलता होगा। नोटिस राइटिंग, एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, नोट मेकिंग एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, इतना सब कुछ आता है उसमें, बच्चे तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं, साथ ही ग्रामर भी कराया जाता है। तो इससे बेटर और कोर्स आपको मिल ही नहीं सकता। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। जानकारी लेते वक्त आपको क्या करना है, 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आप मैसेज लिख करके भेजेंगे। दूसरी चीज, आप इंतजार करेंगे मैसेज लिख करके भेजने का, हमारे प्रतिनिधि के जवाब देने का, और पेशेंस रखेंगे थोड़ा, क्योंकि आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये तो मैं बोल रही हूं ना, रिप्लाई पक्का मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to